मित्रों, जय भीम। आपके बीच में मैं पुनः हाजिर हूँ, आपका देवी दिनासु। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो जंजीरें खुद ब खुद तोड़ देगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने बोली थी और आज वो सिद्ध भी हो रही है। 1 अगस्त 2024 का सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पूरे देश में चर्चा का माहौल बना। आरक्षण पर आरक्षण, कोटे पर कोटा, इस पर देश की राजनीति गर्म हुई, पर कोई भी राजनेता मुंह खोलने को तैयार नहीं था। तब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के लोगों को आह्वान किया कि आपातकाल का समय है, एक हो जाइए। एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले एक होने वाले लोग जो काम संसद से नहीं कर पा रहे वो कोर्ट से करा रहे हैं। संविधान में दिए हुए अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे मिटाने का काम कर रही है। ये चर्चा, ये बात पूरे देश के पढ़े लिखे विचारक तबके को जानकारी हुई लगी। सब लोग एक साथ तैयार होने लगे और जब तैयार होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को लगा कि हमारी अस्तित्व की बात है। कहीं इस देश का बहुत बड़ा तबका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ ओबीसी के भी विचारक साथी बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे या बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़े ना हो जाएं। इस बात का भय, इस बात का डर सताने लगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक साथ होकर के पहुंच गए और कहा इस देश के अंदर क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इस देश के अंदर क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। सभी सांसद आश्वस्त होकर के वापस आए, मीडिया के सामने बताया, पर इस पर भी बहन जी ने स्टैंड लिया। बहन जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर नीयत साफ है तो फिर लोकसभा में बिल क्यों नहीं लाई। लोकसभा में बिल लाना चाहिए और 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए कि आरक्षण पर कोई भी छेड़खानी न कर सके। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुनः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को छलने का काम किया जाए और इस देश के अंदर सारे दलों के लोग अपना मुंह खोलने से क्यों डर रहे हैं। डर इस बात का है कि हमारा वोट बैंक ना खसक जाए। लेकिन याद करिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी कभी भी इस बात से उन्होंने डर महसूस नहीं किया कि मेरा वोट बैंक रहेगा या नहीं रहेगा। अरे भाई, संविधान रहेगा, संविधान में हमारे आपको दिए गए अधिकार रहेंगे तो हम आप रहेंगे। अगर अधिकार ही नहीं रहेंगे तो हम आप कहाँ रहेंगे। ये बात हमें विचार करने की बात है, ज़रूरत है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना स्टैंड लिया, पर इस देश में कांग्रेस, इंडिया गठबंधन,
मुंह खोलने से कतरा रही है। इनके लोगों ने, इनके मुख्यमंत्रियों ने ये भी कह दिया कि सबसे पहले हम लागू करेंगे। जो इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे थे कि संविधान बचाने का हम काम करेंगे, अगर संविधान बचाना है तो हमारे साथ आइए, लेकिन जब आज संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तब मुंह खोलने से कतराने लगे। समय रहते चेत जाइए। आज पूरे देश का जागरूक जितना भी तबका है वो केवल एक ही तरफ अब आस लगा करके देख रहा है कि अगर हमारी कोई नेता है, हमारी कोई आवाज़ उठा सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी उठा सकती है। इस बात का इतिहास भी साक्षी है कि जब भी ज़रूरत पड़ी है तो बहन कुमारी मायावती जी ने आवाज़ उठाने का काम किया है। चाहे वो ऊना का मामला हो, चाहे वो आरक्षण में प्रमोशन का मामला हो, और इस देश में अगर ज़रूरत पड़ी है तो राज्यसभा जैसी कुर्सी को भी छोड़ने का अगर कोई काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इसलिए समय रहते चेत जाइए। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए मेरे भाइयों, हम आप जो लोग ये बरकला रहे हैं कि अनुसूचित जाति में इस जाति को ज़्यादा फ़ायदा, इसको कम फ़ायदा, ये इसलिए ये कह रहे हैं कि कहीं ऊपर नज़र न चली जाए, कहीं उस तरफ नज़र न चली जाए कि आज़ादी से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा पदों पर, सबसे ज़्यादा बड़ी नौकरियों पर, सबसे ज़्यादा नौकरियों पर बैठा कौन है। जातिगत जनगणना का मामला बैक हो जाए और आपस में अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति से सवाल करें, अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति से लड़ने लगें, अनुसूचित जनजाति के लोग अनुसूचित जनजाति से आपस में एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगें, जबकि सच्चाई ये है कि इस देश के जितने भी खाली पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के थे और हैं, उस पर बैठा कौन है, इस पर ज़रूर फैसला लाना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमें निर्णय चाहिए, इस देश को अगर निर्णय चाहिए, इस देश को अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला चाहिए तो जल्दी से जल्दी जातीय जनगणना और आर्थिक जनगणना भी साथ में कराई जाए तो पता पड़ जाएगा कि इस देश के अंदर मलाई कौन खा रहा है, क्रीम कौन ले रहा है और क्रीम का बंटवारा हम किधर करने जा रहे हैं, ये बात निकल के ज़रूर आ जाएगी। धन्यवाद साथियों। और हमें आपको किसी भी कीमत पर अपनी एकता को खोना नहीं है, तोड़ना नहीं है। हम सब एक हैं, हमें एक बनकर के रहना है। ज़रूरत पड़ेगी तो संविधान में दिए हुए अधिकारों को बचाने के लिए हमें संवैधानिक आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें आपको संविधान के दायरे में रहकर के शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जय कांशीराम।